महिला पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक पोषाहार या पोषण। इस टॉपिक में एक सबसे अच्छा टॉपिक है आयोडीन नमक। आज का हमारा पूरा वीडियो आयोडीन के ऊपर होने वाला है। इसका एक छोटा सा वीडियो हमने पहले डिस्कस करा था। आप लोग इसको बहुत आराम से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पे, जैसे कि पहला आपका क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक क्या है। दूसरा क्वेश्चन आयोडीन क्या है। तीसरा आयोडीन क्यों जरूरी होता है। इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर विस्तृत हम चर्चा करेंगे। आहारी आयोडीन मानव शरीर के लिए आवश्यक क्यों है। आमतौर पर व्यक्ति को कितना आयोडीन चाहिए। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें आयोडीन कहाँ से मिलता है। अगले क्वेश्चंस के पास हम डिस्कस करेंगे पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मिलने पर क्या होता है। एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में सीधा रिपीट होता है, गेंगा वास्तव में क्या है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सी शिकायतें हो सकती है। नेक्स्ट, बच्चों का क्रेटिन क्यों हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, भारत में आयोडीन की कमी से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। क्या हर रोज आयोडीन युक्त नमक खाने से गेंगा, क्रेटिनिज्म और आयोडीन की कमी से जुड़ी शिकायतें दूर हो सकती है। ये आज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। खाने की ऐसी कौन सी चीजें जिसमें सबसे अधिक आयोडीन होता है। जैसा कि आपने काफी बार देखा होगा, हर व्यक्ति सारी चीजें नहीं खा सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आयोडीन की मात्रा भरपूर होती है। तो वो कौन कौन सी है। आयोडीन नमक में क्यों मिलाया जाता है। क्या उसे दवाई की तरह अलग से नहीं खाया जा सकता। अगर हम आयोडीन की कमी वाले क्षेत्र में नहीं रहते हैं तो नमक में अतिरिक्त आयोडीन खाना नुकसानदेह नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या गर्भवती स्त्रियां, छोटे बच्चे या बीमार आयोडीन मिला नमक खा सकते हैं। क्या यह सामान्य नमक जैसा ही होता है। मुझे कैसे पता चलेगा। आपने देखा होगा काफी बार एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि नमक में आयोडीन है या नहीं है। इन सारी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे हम। अगला है, क्या आयोडीन युक्त नमक जानवरों को दिया जा सकता है। और नेक्स्ट, क्या आयोडीन युक्त नमक को सामान्य नमक की तरह स्टोर किया जा सकता है। और अगले क्वेश्चंस के ऊपर देखेंगे हम डिस्कस करने वाले, यदि हमें अपने स्थानीय बाजार में आयोडीन युक्त नमक ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए। हमें आयोडीन युक्त नमक कब तक खाते रहना चाहिए और नमक निर्माता क्या ना करे। अब तक आपके माइंड में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे कि आयोडीन के बारे में छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है, लेकिन आज मैंने आपको जितने सारे क्वेश्चंस बताए, इसके इर्द गिर्द आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चंस को आराम से सुनने की कोशिश करना। नंबर 1 पे क्या लिखा है, आयोडीन युक्त नमक क्या है। तो आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो आपको आंसर आना चाहिए आयोडीन की कमी को रोकने के लिए। ये कैसा दिखता है, तो ये नमक की तरह ही होता है और नमक के रंग रूप और इसके रंग रूप में कोई भी अंतर नहीं होता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा हम क्या करते हैं, नमक के अंदर मिला देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया होगा कि आयोडीन क्या है। तो क्या है, नमक की तरह दिखने वाला एक प्राकृतिक तत्व है। स्वाद, रंग, रूप में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। आयोडीन क्या है, कहाँ से मिलता है। तो आयोडीन एक प्राकृतिक तत्व है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। क्वेश्चन क्या है, आयोडीन क्या है, एक प्राकृतिक तत्व है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हमारे शरीर की महत्वपूर्ण प्रक्रिया जितनी भी होती है वो किस पर निर्भर करती है, आयोडीन पर। अगला बोल रहा है कि आयोडीन जरूरी क्यों होता है। देखिए, यदि आप आयोडीन नहीं लेते हैं तो आपका शारीरिक और मानसिक दोनों ही सही ढंग से वृद्धि और विकास नहीं कर पाएगा। और आप खुद जानते हो, शारीरिक और मानसिक वृद्धि और विकास ढंग से नहीं होगा तो आपका शरीर चुस्त और स्फूर्ति भरा नहीं रहेगा। ऐसी घटना को हम बोलते हैं कि आपको गेंगा रोग हो गया है। और गेंगा रोग होने के बाद आपको थकावट और सुस्ती महसूस होगी, आपकी ताकत भी कम हो जाएगी। और आयोडीन की कमी से
नवजात शिशु के शरीर व दिमाग की वृद्धि विकास में हमेशा के लिए रुकावट आ सकती है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि नवजात शिशु के शरीर व दिमाग की वृद्धि में रुकावट आ गई तो आने वाली पूरी की पूरी पीढ़ियां बेकार पैदा हो जाएगी, जो देश के लिए मानव संसाधन की तरह काम नहीं कर पाएगी। इसलिए जितने सारे छोटे बच्चे या नौजवान या गर्भवती महिलाएं, उन सबके लिए आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गर्भवती माँ में यदि आयोडीन की कमी हो गई तो बच्चा असामान्य हो सकता है। अगर उसका तुरंत इलाज नहीं करवाया गया तो उम्र बढ़ने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक हालात भी खराब हो सकते हैं। आगे की बात करते हैं, आहारी आयोडीन में मानव शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। अगर हम बात करते हैं आहार मतलब खाने पीने की चीजों में आयोडीन क्यों आवश्यक होता है, आपने सुना होगा, देखा होगा कि आयोडीन जो होता है आपके शरीर के लिए अत्यावश्यक भौतिक तत्व है। यह आउटू ग्रंथि के समय, कार्यावधि, शक्ति का निर्माण और जितने सारे हानिप्रद कीटाणु होते हैं उनको मारने का काम करता है। इसके हार्मोन थायरोक्सिन की कमी को पूरा करते हैं। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो आयोडीन के हार्मोन्स होते हैं ये थायरोक्सिन की कमी को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। सबसे आनंद की बात है कि आपके मन को शांति प्रदान करता है, और शांति प्रदान होगी तो तनाव कम होगा, और तनाव कम होगा तो आपका मस्तिष्क सतर्क रहेगा। बाल, नाखून, दांत, त्वचा उत्तम स्थिति में रखने में मदद करता है। यदि इसकी कमी हो गई, जैसी इसकी कमी होगी तो आप गर्दन के नीचे आउटू ग्रंथि में सूजन हो सकता है। और आप खुद जानते हैं अगर एक जगह सूजन हुआ तो वो आपके हार्मोन का उत्पादन करना बंद कर देगा, और जैसे ही आपके हार्मोन का उत्पादन करना बंद हुआ, शरीर की सारी क्रियाएं मंद गति से संचालित होना शुरू हो जाएगी, और मंद गति से संचालित होने की वजह से धमनियों में शक्ति व मोटापा हो सकता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले आपसे नॉर्मली क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मानव शरीर में कितने मिलीग्राम आयोडीन होती है। तो नॉर्मली 10 से 12 ग्राम मिलीग्राम आयोडीन होती है, किंतु इसके बिना आप जीवित रहना संभव नहीं होता है। आयोडीन काम क्या करता है, तो कोलेस्ट्रॉल की रासायनिक संश्लेषण में क्या करता है, सहायता करता है, और धमनियों में कोलेस्ट्रॉल चर्बी को भी बढ़ाता है। शरीर में यदि आयोडीन अधिक मात्रा में हो जाए तो नाक में नमी अधिक हो जाती है। आपको पता चल जाएगा कि हमारे बॉडी में आयोडीन ज्यादा मात्रा में हो गया। जल में ली गई क्लोरीन शरीर से आयोडीन की अधिकता को निकालने का कारण होती है। अधिक मात्रा में आयोडीन वाले आहार। अब आपको यदि आयोडीन की पूर्ति करना है तो कौन कौन से ऐसे खाने की चीजें जिनके अंदर आयोडीन ज्यादा मात्रा में होता है। नंबर 1, मूली, शतावर, एस्पेरोगस रेसिमोसम, गाजर, टमाटर, पालक, आलू, मटर, खुम्बी, सलाद, प्याज, केला, स्ट्रॉबेरी, समुद्र से प्राप्त होने वाले आहार, अंडे की जर्दी, दूध, पनीर और कॉड लिवर। ये सारी चीजें आयोडीन की पूर्ति करती हैं, आयोडीन की कमी से उत्पन्न विकार पर नियंत्रण करने के लिए। अब ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रहा था, तो इसको नियंत्रण करने के लिए 1986 में यूनिसेफ और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के समर्थन से तीसरी दुनिया के देशों को सहायता देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। भारत कब आ रहा, तो भारत ने 1952 से पहले व्यापक आयोडीन युक्त नमक नीति अपनाई थी। आहारी आयोडीन ये हम पढ़ चुके पूरी तरीके से कि इसमें गलगंड रोग हो जाएगा, बाल, नाखून सारे अच्छे होंगे, उसका उत्पादन बंद कर देगा। हार्मोन का उत्पादन बंद करने से शरीर की सारी क्रिया अस्त व्यस्त हो जाती है। ये सारी बातें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आमतौर पर व्यक्ति को कितना आयोडीन चाहिए। ये नॉर्मली एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है। हर रोज औसतन 150 माइक्रोग्राम यानी कि सुई की नोक के बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि आपको जीवन भर के लिए एक छोटे से चम्मच से भी कम आयोडीन चाहिए। शरीर को हर रोज नियमित रूप से आयोडीन मिलना जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति को आयोडीन नमक रोज खुराक का हिस्सा हो। आप कुछ भी खा रहे हो, लेकिन आपको रोजाना सुई की नोक के बराबर लगभग 150 माइक्रोग्राम आयोडीन चाहिए ही चाहिए होता है। अब बात आती है कि आयोडीन हमें मिलता कहाँ से है। आयोडीन मूल रूप से मिट्टी और पानी में होती है, इसलिए हमारे यहाँ यह जरूरत आयोडीन युक्त जमीन पर उगे अनाज से पूरी होती है। जिस जमीन में आयोडीन नहीं होता है वहां उगे अनाज में भी इस तत्व का
अभाव होगा। अतः जो लोग आयोडीन रहित जमीन वाले इलाकों में रहते हैं, वहाँ उपजे अनाज और साग सब्जियां खाते हैं, तो उनमें आयोडीन की कमी हो जाती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आयोडीन कहाँ से मिलता है? तो एक प्राकृतिक तत्व है, मिट्टी और पानी में मिलेगा। हर जगह उपलब्ध नहीं होता है, कुछ जगह उपलब्ध नहीं रहेगा, तो वहां के लोगों को बाहर से इसको ग्रहण करना पड़ेगा। पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मिला तो आपके साथ क्या होगा? आयोडीन की कमी से सिर्फ घेंगा ही नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, आयोडीन की कमी से घेंगा ही नहीं, मतलब घेंगा तो होता ही है, उसके साथ साथ शरीर व दिमाग में भी कई खराबियां पैदा हो जाती है, तो कुछ खतरनाक अन्य रोग भी हो जाते हैं। आयोडीन की कमी का सबसे जाना माना लक्षण कौन सा है? घेंगा। घेंगा रोग में क्या होता है? आपकी गल ग्रंथि बढ़ जाती है, इसमें मामूली सी सूजन से लेकर के बड़ी गिल्टी तक बन जाती है। आगे बात करेंगे कि घेंगा है क्या। घेंगा गले की सूजन है जो गल ग्रंथि बढ़ने से होता है। अगर शरीर को पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मिली तो गल ग्रंथि क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये जरूरी नहीं होता है कि घेंगा ऊपर से दिखाई दे। आगे की बात करें, कभी कभी खास तौर से शुरू में अनुभवी डॉक्टर द्वारा इसका पता चल सकता है, पर बढ़ने पर दूर से ही दिखाई दे जाती है और किसी के लिए यह जानना मुश्किल नहीं होता कि घेंगा क्या है। घेंगा पीड़ित व्यक्ति को आयोडीन की कमी की वजह से भी कई शिकायतें हो सकती है जो ऊपर दिखाई नहीं पड़ती है। आयोडीन की कमी के कारण कौन कौन सी शिकायतें हो सकती है? देखिए, मोस्टली लोग आयोडीन को बहुत ही हल्के में लेते हैं, लेकिन यहाँ कौन कौन सी चीजें हो जाएगी उनके साथ अब देखना स्टार्ट करना। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा होगा, मानसिक विकृति होगी, बहरापन होगा, गूंगापन होगा, भेंगापन होगा, ठीक से खड़े होने या चलने की कठिनाई, शारीरिक विकास में रुकावट। गर्भवती स्त्री के शरीर में आयोडीन की कमी से गर्भपात का खतरा रहता है, बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है, या फिर वह शारीरिक रूप से विकृत या बौना हो सकता है। आयोडीन की मामूली सी कमी से सब संभव है, घेंगा इसमें सबसे कम खतरनाक है। आगे यदि बात करें, बच्चा क्रेटिन क्यों हो जाता है? ये क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है और आपकी एग्जाम बेसिक एग्जाम है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे। बच्चे को माँ के पेट में मानसिक व शारीरिक वृद्धि विकास के लिए आयोडीन चाहिए और यह सिर्फ उसे माँ से मिल सकता है। अगर माँ में इसकी कमी होगी तो बच्चे को वह तत्व नहीं मिल पाएगा। माँ के शरीर में आयोडीन बहुत अधिक कमी होने पर बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा और वह क्रेटिन हो जाता है। क्रेटिन का मतलब क्या? माँ में आयोडीन की कमी होने से बच्चे की शारीरिक क्रियाओं का विकास अवरुद्ध हो जाना ही क्रेटिन कहलाता है। उसे ठीक तरह से चलने फिरने, बोलने, सोचने में भी कठिनाई होती है। माँ के शरीर में आयोडीन की मामूली सी कमी से बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि हो सकता है कि ऊपर सामान्य दिखाई दे, आप ऊपर से हंसते खेलते दिखाई देंगे, लेकिन आपकी बॉडी ढंग से काम नहीं कर रही होगी। दिमाग पर क्या असर पड़ा उस समय पता चलता है जब वो बच्चा कहाँ जा रहा है? स्कूल। सामान्य बच्चों की बराबरी नहीं कर पाता है। हमारे देश में ऐसे बच्चों की कमी नहीं है, इसे समुच्चय सामाजिक आर्थिक प्रगति पड़ी हुई। देखिए, एक बात सुनना, अगर माता के पास आयोडीन की कमी है तो बच्चा ऊपर से हंसपुस दिख रहा है, लेकिन उसका मानसिक दिमाग ढंग से क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा। आगे की बात करते, भारत में आयोडीन की कमी से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? अगर आयोडीन की कमी, क्योंकि हमने कहा कि आयोडीन एक प्राकृतिक तत्व है और प्राकृतिक तत्व है तो ये कहाँ मिल रहा है हमें? प्रकृति में, मिट्टी और पानी में मिलता है, लेकिन हर जगह उपस्थित नहीं होता है। तो कहाँ कहाँ नहीं मिल रहा है? आयोडीन की सबसे अधिक कमी हिमालय की तराई में बसे नगर एवं गाँव में। उत्तर में यदि बात करें, जम्मू कश्मीर को लेकर के उत्तर पूर्व तक 2500 वर्ग किलोमीटर का समूचा इलाका इसकी कमी का शिकार है। लेकिन बात करते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, गोवा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि दिल्ली भी इसकी कमी के समाचार देखे जाते हैं। भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ आयोडीन की कमी नहीं है। हर रोज इसकी कमी से ग्रस्त नए इलाकों के बारे में हमें पता चलता है। तो अब आपको कुछ छोटी छोटी चीजें माइंड में क्लियर हो गई होगी। आगे की बात करते हैं, क्या हर रोज आयोडीन युक्त नमक खाने से घेंगा, क्रेटिनिज्म और आयोडीन की कमी से जुड़ी शिकायतें दूर हो सकती है? तो देखिए, क्रेटिनिज्म का कोई इलाज नहीं है, पहला क्वेश्चन। आयोडीन की वजह से होने वाली अन्य शिकायतों की तरह कुछ तरह के गाइटर को छोड़कर इसका इलाज संभव नहीं है। हालांकि इसे आसानी से रोका जरूर जा सकता है। हर रोज आयोडीन युक्त इस्तेमाल करेंगे तो वर्तमान और आगे की पीढ़ी इसकी कमी के दुष्परिणाम से बचाया जा सकता है। ये कहना है चाह रहा है कि अगर कोई रोगी है तो उसके ऊपर भी आगे नहीं बढ़ेगा और भविष्य में नहीं होगा। क्रेटिनिज्म गर्भ, भ्रूण या नवजात शिशु में आयोडीन की कमी का क्या है? परिणाम है। अब ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना है।
माता के पास यदि आयोडीन की कमी थी तो उसका भुगतान उसके नवजात शिशु को करना पड़ रहा है। क्राइटेरियंस में गंभीर अपरिवर्तनीय मानसिक मंदता पाई जाती है और साथ ही उन्हें गूंगापन, बहरापन, बोना, हड्डियों का ढांचा अधूरा विकसित होना, कुछ क्राइटेरियंस में गेंगा और अधिक बड़ी थायराइड ग्रंथि भी पाई जाती है, जबकि अन्य क्राइटेरियंस में ऐसा नहीं होता है। खाने की ऐसी कौन सी चीज है जिसमें सबसे अधिक आयोडीन होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। कुछ एक समुद्री वनस्पति को छोड़कर ऐसी कोई खाने की चीज नहीं है जो स्वयं आयोडीन से भरपूर ना हो। अन्न, साग सब्जियां आयोडीन मिट्टी से आती है। अगर मिट्टी में आयोडीन की कमी है तो वहां होगी साग सब्जियों में भी कमी होगी, इसलिए उस क्षेत्र में आयोडीन युक्त नमक से पूरा किया जा सकता है। आयोडीन नमक में क्यों मिलाया जाता है? उसे दवाई की तरह अलग क्यों नहीं रखा जाता है? आयोडीन के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, हालांकि बहुत कम मात्रा में जरूरी है, लेकिन इसे हर रोज लेना आवश्यक है। दवाई या विटामिन की गोली की तरह यह हर रोज ली जा सकती है, पर फिर एक गोली जिंदगी भर लेना होगी। और नमक ऐसी चीज है जो हर रोज हम सब तकरीबन 10 से 15 ग्राम प्रतिदिन खाते हैं। अगर इसमें आयोडीन मिला दी जाए तो सही मात्रा में आयोडीन शरीर में क्या होगी? पहुंच जाएगी। अगर हम आयोडीन की कमी वाले क्षेत्र में नहीं रहते हैं तो क्या नमक में अतिरिक्त आयोडीन खाना नुकसानदेह नहीं होगा? नहीं। अब ध्यान रखना, आपने ज्यादा खा लिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसानदेह नहीं होगा। हमारे शरीर को आयोडीन की एक निश्चित मात्रा की जरूरत होती है। अगर उतनी आयोडीन हमें मिलती रहे तो शरीर अतिरिक्त मात्रा को ग्रहण नहीं करेगा और पेशाब के साथ बाहर निकाल दी जाएगी। दूसरी ओर अगर आप आयोडीन की कमी है तो आपकी गल ग्रंथि जरूरत के मुताबिक आयोडीन को इस्तेमाल कर शेष को अस्वीकार कर देगी। इसलिए आयोडीन नमक किसी भी नुकसानदेह नहीं है, इसलिए आयोडीन एक आवश्यक पोषक तत्व है, कोई दवा नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत ही काम का है, इसको देखिए। क्या गर्भवती स्त्रियां, छोटे बच्चे या बीमार आयोडीन नमक खा सकते हैं? क्या यह सामान्य नमक जैसे ही होता है? बिल्कुल, आप क्या कर सकते हैं, छोटे बड़े सभी खा सकते हैं। आयोडीन सभी का हर रोज चाहिए, चाहे वह छोटा, बड़ा, बीमार, भला, चंगा हो। गर्भवती औरतों और छोटे बच्चों को तो इसकी और भी अधिक जरूरत होती है। हर रोज आयोडीन युक्त नमक खाना सिर्फ ठीक ही नहीं बल्कि जरूरी भी है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इसमें आयोडीन है या नहीं है। अधिकतर राज्य में आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, पंजाब, बिहार, चंडीगढ़, मोस्टली राज्य में लगा दिया है। तो आपको इसके लिए फिर भी मार्केट में कुछ किट आती है जिससे आप परीक्षण कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि सही है या नहीं है। आज के लिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आयोडीन युक्त नमक जानवरों को दिया जा सकता है? बिल्कुल दे सकते हैं। आयोडीन युक्त नमक जानवरों के लिए अच्छा है, इसका असर उनकी सेहत और उत्पादकता पर पड़ता है। अगर हम जानवरों को आयोडीन युक्त नमक खिलाते तो मरे हुए बच्चे पैदा होने और गर्भपात की संभावना कम हो जाती है। इसके लिए जिन पशुओं को आयोडीन युक्त नमक दिया जाता है उनका दूध भी आयोडीन से भरपूर होगा। तो आपके पास ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी। क्या आयोडीन युक्त नमक को सामान्य स्टोर में रखा जा सकता है? बिल्कुल हम रख सकते हैं, बस सीलन भरी जगह नहीं रखें। आज के लिए इतना बहुत है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बात को जरूर ध्यान रखें, आपके पास छोटी छोटी चीजें ही एग्जाम में पूछी जाएगी। और ज्यादा अधिक जानकारी के लिए आप पॉइंट ऑफ सोल्यूशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ के लिए आप महिला परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में साइंस के साथ साथ बेसिक चीजें भी बहुत सारी दे रखी है, तो हमें बेसिक बातों को साथ में लेकर ही साइंस को पूरा करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।